आपको भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं, હું વિડિયો રેકોર્ડિંગ નથી કરતી, ઇન્ડિયામાં લાઈવ ચાલે છે. ઓહ બધા વેરી જોવે ગુડ. છે. ઓકે. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. અત્રે બિરાજમાન પૂજ્યપાદ 108 ગોસ્વામી શ્રી ગોપી કુમારજી મહારાજ શ્રી અને પૂજ્યપાદ 108 ગોસ્વામી શ્રી તિલકરાયજી મહોદય શ્રીને મારા દંડવત પ્રણામ અને સર્વ વલ્લભીય વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શહેર કોઈ પણ હોય, સ્થાન કોઈ પણ હોય, ઉંમર કોઈ પણ હોય, સમય કોઈ પણ હોય, સંગીત જ્યારે પ્રકટ થાય તો બધા જ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. કોઈ ખુલ્લી આંખે તો કોઈ બંધ આંખે ખોવાઈ જાય છે. સુર તાલની જુગલબંધી થાય તો સંગીતનું સર્જન થાય અને સંગીતની જુગલબંધી જો કૃષ્ણ નામ સાથે થાય તો સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ જાય છે. આજના આ મંગલ મનોરથમાં ખેલના પાવન દિવસોમાં આપ સૌ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. આજે આપણા સાથે પૂજ્યપાદ 108 ગોસ્વામી શ્રી ગોપીશ કુમારજી મહારાજ શ્રી અને એમના પુત્ર રત્ન પૂજ્યપાદ 108 ગોસ્વામી શ્રી તિલકરાયજી મહોદય શ્રી મોટા મંદિર મુંબઈથી પધાર્યા છે. ખેલના આ રસભર્યા દિવસોમાં જે શ્રીએ મુંબઈથી દુબઈ પધારીને આપણા બધા પર બહુ જ કૃપા કરી છે. હવે તમે બધા રસિયાનો આનંદ લેવા માટે ઉત્સુક તો થતા જ હશો, એટલે વધારે સમય ન લેતા હું જે શ્રીને વિનંતી કરું છું કે આપની વાણીથી આ મનોરથની શરૂઆત કરે. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. બોલ શ્રી ગોપિકા અલંકાર પ્યારે કી જય. બોલ શ્રી તિલકરાય પ્યારે કી જય. बहुत ही सुंदर परिचय, सूक्ष्म परिचय आर्या ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया. मंगलाचरण का उच्चारण करने के बाद आज सारे रसिया जो श्रृंखला अपन सुनेंगे अलग अलग रसियाओं की, उसके पहले मैं एक बात आप सबको जरूर सूचित करना चाहूंगा कि सारे रसिया जोड़ी के हैं, यानी कि सवाल जवाब के हैं. आप सबने सुना ही होगा कि अपने यहाँ पे सात्विक भक्त भी हैं, राजस भक्त भी हैं, तामस भक्त भी हैं.
और खास करके गोपीजनों को तो तामस भक्त ही कहा है। तो सबसे पहला दाव तो नहीं कहेंगे, मन में एक मनोरथ एक ब्रजगोपिका कर रही है कि जब फागुन आएगा तब मैं मेरे श्याम सुंदर के साथ ये करूंगी, मेरे श्याम सुंदर के साथ वो करूंगी, मैं बाकी पाग भींजूंगी, चोवा चंदन लगाऊंगी, जो मेरे हृदय का अनुराग है मैं सब उसके ऊपर न्यौछावर कर दूंगी। अब ये होने के बाद अब आगे क्या होता है ये अपन आगे के रसिया में सुनेंगे। पहला जो रसिया है, होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखीरी बड़े भाग्य पे फागुन आए। अभी तो फागुन की ही वाह चल रही है। होरी खेलूंगी शाम संग जाए, होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखीरी बड़े भाग्य से फागुन आयो री। होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखीरी बड़े भाग्य से फागुन आयो री। होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखीरी बड़े भाग्य पे फागुन आयो री। फागुन आयो, फागुन आयो, फागुन आयो री। फागुन आयो, फागुन आयो, फागुन आयो री। होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखीरी बड़े भाग्य पे फागुन आयो री। होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखीरी बड़े भाग्य पे फागुन आयो री। वो भिंजवे मेरी सुरंग चुनरिया, वो भिंजवे मेरी सुरंग चुनरिया। अरे मैं भिंजूं बाकी बात, अरे मैं भिंजूं बाकी बात, सखीरी बड़े भाग्य पे फागुन आयो री। होरी खेलूंगी शाम संग जाए,
लाज निगोड़ी रह चाहे जाओ, लाज निगोड़ी रह चाहे जाओ, मेरो हियरो भरो अनुराग, मेरो हियरो भरो अनुराग, सखी बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी, गोरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखी बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी। आनंद घन खेलो सुधर बालम सो, आनंद घन खेलो सुधर बालम सो, सुधर बालम सो, सुधर बालम सो, आनंद घन खेलो, आनंद घन खेलो सुधर बालम सो, आनंद घन खेलो सुधर बालम सो, मेरो रहियो भाग सुहाग, मेरो रहियो भाग सुहाग, सखी बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी, मेरो रहियो भाग सुहाग, सखी बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी। फागुन आयो फागुन आयो फागुन आयोरी, फागुन आयो फागुन आयो फागुन आयोरी, होरी खेलूंगी शाम संग जाए, सखी बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी। बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी, बड़े भाग्य ते फागुन आयोरी। तो आप सबने श्रवण किया कि ये ब्रजगोपिका कैसे कैसे मनोरथ लेके प्रभु के साथ होरी खेलना चाहती है, पर अब जब सच में खेलने का मौका आता है तब ठाकुर जी इसके सारे मनोरथों पे पानी फेर देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसको कहना पड़ता है कि होरी खेली न जाए। चोबा चंदन लगाऊंगी, पाग रंग से भिगो दूंगी, मेरा सारा अनुराग व्यक्त करूंगी, पर जब सचमुच श्याम सुंदर आते हैं खेलने तब कहना पड़ता है कि हाय हाय मेरे गालों पे केसर मल दी, माथे पे शीश पे रंग ढोर दिया। और इतने चपल और चालाक हैं, कभी यहाँ से हटके कहीं बाजू में से हटके बलदाऊ जी के आजू बाजू से रास्ता निकाल के मेरे अंग को स्पर्श करते हैं। तो उसके परिणाम में कहना पड़ रहा है कि नैनन में मोहे गारी रही, पिचकारी रही, होरी खेली न जाए। कांकरी मारो चाहे मूल
मुस्काओ जी, साकरी खोर न जाऊंगी लाला, बांसुरी 12,000 बजाओ पे द्वार न बाहिर आऊंगी लाला। भूरो ही भक हमारो पति, फिर कार क्यों चित्त चलाऊंगी लाला, भूल के नंदन आए गए तब लोगन पे पिटवाऊंगी लाला। नैनन में मोहे गारी गई, पिचकारी गई गोरी खेली न जा। नैनन में मोहे गारी गई, पिचकारी गई गोरी खेली न जा। नैनन में मोहे गारी गई, पिचकारी गई गोरी खेली न जा। खेली न जाए गोरी खेली न जाए, खेली न जाए गोरी खेली न जाए, खेली न जाए गोरी खेली न जाए, खेली न जाए गोरी खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी गई, पिचकारी गई गोरी खेली न जाए। गोरी खेली न जाए, गोरी खेली न जाए। मोरे लंगर लंगराई मोते दीनी, मोरे लंगर लंगराई मोते दीनी, मोरे लंगर लंगराई मोते दीनी, मोरे लंगर लंगराई मोते दीनी। केसर कीच कपोलन दीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, केसर कीच कपोलन दीनी। लिए गुलाल ठाड़ो मृदु मुस्काए, ठाड़ो मृदु मुस्काए गोरी खेली न जाए। लिए गुलाल ठाड़ो मृदु मुस्काए, ठाड़ो मृदु मुस्काए गोरी खेली
सुने गाऊंगी, आँख बचावे भैया बल गाऊंगी, मैं गन गान सुने गाऊंगी, आँख बचावे भैया बल गाऊंगी, मंगल पट हंसना हंसना हंसाए होली खेली न जाए। मंगल पट हंसना हंसाए हंसाए होली खेली न जाए। होली के दिनन मोत दूनों अटके, सारी गराम कौन यही हटके, होली के दिनन मोत दूनों अटके, सारी गराम कौन यही हटके, मन घट पे घर लो बरसाए होली खेली न जाए। मन घट पे घर लो बरसाए होली खेली न जाए। खेली न जाए होली खेली न जाए, खेली न जाए होली खेली न जाए। होली खेली न अभी श्याम सुंदर की कसर पूरी नहीं हुई। होली खेली न जाए, अब आगे और ऐसी दुर्दशा करेंगे कि बाकी चूनर में दाग लग जाए। ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो, शाम मेरी चूनर पे पड़ गयो दाग। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो, शाम मेरी चूनर पे पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो।
ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, मेरी चूनर में, मेरी चूनर में, मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डालो, मेरी चूनर में मोसी ब्रज में कितनी बसत है, मोसी ब्रज में कितनी बसत है, अरे उन सोना, अरे उन सोना खेले भागरी, ऐसो चटक रंग मेरी चूनर में पड़ गया दाग रे, ऐसो चटक रंग, 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 शाम मेरी चूनर में, मेरी चूनर में, मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डालो, शाम मेरी औरन को अचरा नहीं पकड़े, औरन को अचरा नहीं पकड़े, ये तो मोही पे, ये तो मोही पे लगावे दावरी, ऐसो चटक रंग डालो, शाम मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डालो, औरन सो मुख हूँ न बोले, औरन सो मुख हूँ न बोले, या की मोही पे, या की मोही पे, या की मोही पे लग रही लाग रे, ऐसो चटक रंग डालो, या की मोही पे लग रही लाग रे, ऐसो चटक रंग डालो, शाम मेरी चूनर में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डालो।
बल बल दास वास ब्रज ऊपर या की होरी में या की होरी में लग जाए आगरी ऐसो चटक कहानी जो है तिलक बाबा ने बहुत अच्छी तरह से गा के सुनाई। ये जो लड़ाई की बातें हैं, ये लड़ाई की बातें रसिया में बार बार पुनरावृत्ति होना कभी रसशास्त्र की दृष्टि से सोचो तो पता चले कि ये केवल 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 रस कुंभ में से रस की निष्पत्ति ही हो रही है और कुछ नहीं। इतनी हद तक गोपीजनों का आकृष्ट हो जाना कि या कि होली में लग जाए आगरी, और इतना उग्र हो जाना कि ठाकुर जी पे निरंतर आक्षेप देते रहना कि मेरी चूनर में लग गयो डागरी, ऐसा चटक रंग डाले हो। तो मतलब शायद हल्को रंग डाल दे तो चल जाता, पर ऐसी बात नहीं थी। दरअसल हमारे यहाँ ब्रजभाषा में कहावत है, दुखे पेट कूटे माथा। गोपी तो चाह रही है कि भगवान रंग डालें, क्योंकि प्रेम विह्वला ये गोपी भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी है। तो वाके लिए तो भगवान को हर एक एक्शन, हर एक कृति जो है वो स्वागत करने लायक है। वो अपने परम सौभाग्य को हमें मान रही है। मैं आपको एक छोटा सा संस्कृत को एक प्रसंग है वो सुना करके रस की पारिभाषिक उत्पत्ति जरा बताऊंगा मैं। छोटे से कृष्ण भगवान, मान लो ये जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, इतने से कृष्ण भगवान, इनमें जो चंचलता दिख रही है, ऐसे ही चंचल ठाकुर जी ब्रज में डोलते फिरते।
और इतनी बड़ी कोई गोपी होगी आयुष, तो वो गोपी को एक दिन आंचल पकड़ लिया। वो आपको लगा कि झाड़ी में अटक गए मेरा आंचल, पर ऐसा नहीं था। वो आंचल पकड़ने वाले कृष्ण भगवान थे, छोटे से बालक, जो समझ लो 5-6 वर्ष के होंगे। गोपी ने कही कि मुंचांचलम चंचलः, ये बड़ी साहित्यिक रचना है जो मैं आपको बता रहा हूं। मुंच मतलब छोड़ना, आंचल मतलब आंचल, और चंचल मतलब चंचल, ये आप समझ सकते हो। तो मुंचांचलम चंचलः, हे चंचल तू मेरे आंचल को छोड़। ग्रामम पश्यति, गांव देख रहा है, मेरे आंचल को छोड़। बालोयम, तू छोटा सा बच्चा है, बालक है, मेरे आंचल को छोड़। गांव देख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये कवि कहते हैं कि जैसे ही गोपी ने ये बात करी, भगवान ने आंचल छोड़ दिया। आंचल छोड़ते ही गोपी ने माथा पीट लिया। गोपी नहीं चाहती थी मन से, हृदय से, कि भगवान आंचल छोड़ दें। वो तो चाहती थी कि आंचल पकड़ के रखे। फिर उसने रिएक्शन जो दिया है, वो कवि की रचना आप मतलब सुनो। उसने जो रिएक्शन दिया है कि मैंने तो सुना था कि है ना कि तू गोपाल है। गोपाल का मतलब क्या होता है? जो गायों का पालन करे। तो उसने ऐसा ताना मारा कि मैंने सोचा तू गोपाल है और तू गोपाल ही निकला। मेरी बात समझ ही नहीं पाया, तू मेरे भावों को समझ ही नहीं पाया। एक्चुअली भगवान नहीं समझे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन परस्पर विरुद्ध रस टकराए तो ही रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि के वचन है नाट्य शास्त्र के। इसीलिए आप कोई भी एक रस को एंजॉय करने जब जाओगे ना, तो उसके विरुद्ध रस भी आपको साथ में पिरस दिए जाएंगे। आप एक सस्पेंस मूवी देख रहे हो तो कभी उसमें म्यूजिक आएगा, कोई म्यूजिकल मूवी देख रहे हो तो उसमें कभी थ्रिल आएगा। ये एक तरीका है। विरुद्ध रस के साथ मुख्य रस को जब पेश किया जाता है, तब वो रस के रूप में हम धारण कर पाते हैं। जैसे निरंतर तुम मधुर खाओगे तो तीसरा चौथा कोरिया, जिसको गुजराती में कहते हैं कोर, जो है वो चौथा कोरिया जो है वो मधुर नहीं लगेगा। रसगुल्ले पे रसगुल्ला मधुर नहीं लगता है, पर चटनी को चाट दो बीच में, फिर रसगुल्ला दे। ऐसे ये होली में लग जाए आग, एक्चुअली आग लग रही है हृदय में, ताप क्लेश की आग है कि भगवान कब मिलेंगे, और गालियां दे रही ऊपर से, होली में लग जाए आग रही। तो ये मजा लेने की बात है। कुछ वैष्णव से पूछते हैं कि भगवान को गाली भी दे दी, भगवान को ये भी कह दिया, भगवान को वो कह दिया। मैं कि भगवान ये हद तक तेरे संग एंजॉय करना चाहते हैं, तो एंजॉय करना, यही तो पुष्टि मार्ग है। फिर 40 दिन जब पूरे हो जाएंगे होली के, फिर वो भी एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी ये 40 दिन ही ऐसे हैं जहाँ चरणारविंद ढक के ठाकुर जी विराज रहे। चरणारविंद जहाँ दिन तुमने दर्शन किए, जा दिन उपरना चरणारविंद के ऊपर से हटा, तो चरणारविंद भगवान के जो हैं वो भक्त्यात्मक हैं, और भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। ये 40 दिन ही है कि भगवान के संग तुम निर्गुण भाव से, 40 दिन में से आखिरी 10 दिन है निर्गुण भाव के हैं। क्रमशः समझ लो 10 दिन सात्विक, 10 दिन राजस, 10 दिन तामस, और अंत में निर्गुण। तो अभी ये निर्गुण भावात्मक संबंध की मधुरता है, जहां अपन भगवान को आओ री तुम गारी सुनाओ री, आओ री तुम गारी सुनाओ री, मिल मिल के बांट के इकट्ठी हो के भगवान को गाली दे रही है कि साले 2 बाप को है तू। ये हिम्मत तो पुष्टि मार्ग में ही आ सके। तो कभी कभी अपने प्रिय को गाली देने में भी जो मजा है ना, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से वो सच्ची मजा है। क्यों बताऊं मैं एक हास्य प्रसंग मेरे को याद आ गया।
ब्रज में हम लोगन ने थोड़ी थोड़ी भांग ली, सब लोगन ने। तो वाइफ हस्बैंड थे, दोनों ने ले ली। तो सब ले लेके बैठे, तो उन्होंने कुछ ज्यादा ले ली। अब ज्यादा ले ली तो वो बहन जी सब सामने बैठे, तो सबको पूछ रहा था, क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं ये गड़बड़ नहीं कर दिया। सबने पकड़ पकड़ के ज्यादा ज्यादा ले लिया, आग्रह कर लिया, ले ली तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो सब ठीक निकला, प्रभु कृपा से। मैं कन्विंस हो के, मैं खुद भी अब सोने जा रहा था, मैंने कहा चलो शांति से, कुछ बिगड़ा नहीं है, माहौल अच्छा है। लास्ट में एक कपल को खाली देखना रह गया था, तो उनके पास पहुंचा मैं, तो कि केम छो बेन, नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, केम छो बेन, બધું બરાબર છે? શું બરાબર છે? આ પરેશિયો માનતો જ નથી। वो भाग के नशा में जो है, वो सारी उत्तम गालियां जो है, वो जिनको डिक्शनरी के रूप में बकेट में संभाल के रखी होगी, वो आज बाहर निकली। तो ऐसे ही अपने साल भर जो भगवान अपने संग जो भी खेल करे, जो भी लीला करे, तो अपन अपना गुस्सा जो है ये घोड़ी के दिन में निकाल दो। फिर ये 40 दिन जब निकल गए ना, तो द्वितीय पाठ विराजे अभी चल राज तिहारो। फिर वो अभी चल राज अपने राज सिंहासन पे भगवान पधार जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओ। फिर वही राजा के सामने नतमस्तक करके दैन्यम तत्तोष साधनम के न्याय से, दीनता से प्रभु के सामने दंडवत करोगे, तो अपनी भड़ास निकालने में कोई वादा नहीं है। ये पुष्टि मार्ग की ही ऐसे द्वार हैं जहाँ स्वयं परमात्मा के खड़ा होके अपने संग खेलता है, कूदता है, अपनी हाँ में हाँ, अपनी हाँ में ना, दोनों ही मिलाता है। तो आगे ये सारी इकट्ठी होकर के भगवान को गालियां देने का भी प्रोग्राम बना रही हैं। अब वो प्रोग्राम आगे की कहानी अब तिलक बाबा शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ से फिर विराम ले रहा हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। जैसे अभी काका जी ने आज्ञा करी कि प्रेमवश होके गोपीजन ठाकुर जी को गारी भी सुना देते थे, तो ऐसा ही एक गारी का पद आ रहा है। और अकेले गारी नहीं दे रहे, सबको साथ में बुला के, अरे तुम आओ, मोहन जी को गारी सुनाओ। हरि कारो यह द्वै बापन बिचवारो। हरि नटवा, राधा जी के आगे लटुआ। हम जाने राधा गही मोहन आने। मुख मांडो री मुख मांडो या को मुख रंग से मांडो। और तभी छोड़ियो जब ये हमारे पांव पड़े। हा खाए तो छांडो, हरि हा खाए तो छांडो। तुम आओ मोहन जी को गारी सुनाओ।
तुम आओ री तुम आओ, मोहन जुको गारी सुनाओ, मोहन जुको गारी सुनाओ, होरी रस रंग बढ़ाओ। आओ री तुम आओ, तुम आओ री तुम आओ, मोहन जुको गारी सुनाओ, मोहन जुको गारी सुनाओ, होरी रस रंग बढ़ाओ। हरिकारो री हरिकारो, हरिकारो री हरिकारो, यह द्वैपापन बिचवारो, यह द्वैपापन बिचवारो, यह द्वैपापन बिचवारो, होरी रस रंग बढ़ाओ। हाँ हाँ होरी रस रंग बढ़ाओ, हाँ हाँ होरी रस रंग बढ़ाओ। आओ री तुम आओ, मोहन जुको गारी सुनाओ। हरि नटवारी हरि नटवा, हरि नटवारी हरि नटवा, राधा जुके आगे लटुआ, राधा जुके आगे लटुआ, हरि मधुकर हरि मधुकर, हरि मधुकर हरि मधुकर, रस चाखत डोलत घर घर, रस चाखत डोलत घर घर, होरी रस रंग बढ़ाओ। हाँ हाँ होरी रस रंग बढ़ाओ, हाँ
गारी और सुनानी है, पर आप हमारो भगवा दे दो तो गारी नहीं देंगे। और अंतिम कड़ी में परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ये लीला के दर्शन करके कुछ ऐसी बधाई को मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसी बधाई मैंने प्राप्त कर ली जो कुछ रहस्यमयी है, जो सबको शायद समझ नहीं आ सकता। एक प्रभु को गारी देके मैंने ऐसा कोई आनंद प्राप्त कर लियो है जो कुछ रहस्यमय है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। यह जश परमानंद गावे कछु रहस्य बधाई पावे। हमले सबने अभी श्रवण कियो कि पहले तो फागुन आएगा तो ऐसे ऐसे मनोरथ करेंगे, प्रभु के साथ ऐसे खेलेंगे। तो ठाकुर जी ने सब मनोरथन पर पानी फेर दियो, होरी खेली न जाए ऐसो चटक रंग डालो। अब सबसे पहले उनको गारी सुनाई और अब गोपी जन भी तैयार हो गए कि अब श्याम सुंदर दो, अब आवे दो, अब याकू नहीं छोड़ेंगे। जो याकू सबसे ज्यादा प्रिय है या की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरिया या ही तोड़ मरो रोए, तोड़ के आके हाथ में दे दो। मुख पे केसर मलो कारे के गोरोरी, हाथ जोड़ के करो विनती। पहले तो हाथ जोड़ के विनती करो और या की तनिया तोड़ो रही, या के वस्त्र उतारो। होरी खेलन आयो शाम, आज याहे रंग में बोलो। होरी खेल
याही रंग में बोरोरी गोरी खेलन आयो शाम आज याही रंग में बोरोरी गोरी खेलन रंग में बोरोरी आज याही रंग में बोरोरी गोरी खेलन आयो शाम आज याही रंग में बोरोरी कोरे कोरे कलश मंगाए हमें केसर गोरोरी कोरे कोरे कलश मंगाए हमें केसर गोरोरी लोक लाज कुल की मर्यादा लोक लाज कुल की फागुन में गोरोरी गोरी खेलन आयो शाम आज याही रंग में गोरोरी गोरी खेलन आयो शाम आज याही रंग में गोरोरी
परस्पर लीला को दर्शन एक भक्त कवि कर रहे हैं जो अष्टसखा में से नहीं है, पर उन्होंने भी ये होरी खेल के लीला के दर्शन उन्होंने भी किए हैं। रसखान जी ये कीर्तन में वर्णन कर रहे हैं, कैसो है ये देश निगोड़ा। निगोड़ा यानी जहाँ में लाज नहीं हुआ। जगत में तो सब होरी बना रहे हैं और ये ब्रज के लोग होरा बना रहे हैं। कैसो है ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। मैं जमुना जल भरन जात ही, देख रूप मेरा गोरा। मोते कहत चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा। परे नैनन में डोरा। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चा हैं वो भी ऐसे इशारा कर रहे हैं कि भाई चलो कुंजन में, चलो यहाँ खेलें, चलो वहां खेलें। ऐसो ब्रज तो, ऐसो निगोड़ा ब्रज तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये पद को अपन श्रवण करें। राग काफी, ताल दीप चंदी। कैसो ये देश निगोरा हंस की, कैसो ये देश निगोरा हंस की, कैसो ये देश निगोरा। जगत होरी ब्रज होरा, कैसो ये चलो
आओ, मोहन जो को गाई सुनाओ, होरी खेलन आयो शाम, आज यही रंग में बोरोरी। पिछलो दाव जो हतो ये भी गोपीचंद को हतो। अब फिर से श्याम सुंदर जवाब दे रहे हैं। रंग में रंग दई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी। इकली भाज दई होरी में, हुरमत लाज गई होरी में। चटकदार चोली में सरवट पर गई होरी में। मर गई होरी में। मर गई होरी में, हो लाजन मर गई होरी में। रंग में रंग गई भाज गई होरी में। हुरमत लाज गई होरी में। चटकदार चोली में सरवट, चटकदार चोली में सरवट पर गई होरी में। रंग में
बोले चटक चूनरी सबरी बिगाड़ी नैनन में पिचकारी मारी मोड़ो गुलाबी कर डारे यशोदा मैया तेरे लाला ने तेरे लाला ने रंग डारो यशोदा मैया तेरे लाला तेरे लाला ने रंग डारो यशोदा मैया तेरे लाला तेरे लाला ने मैया तेरे लाला
जब बाके बिहारी सोच पड़े मन में ब्रज की नारी, सोच पड़े मन में ब्रज की नारी, मुस्काए जब बाके बिहारी, मुस्काए जब बाके बिहारी, सोच पड़े मन में ब्रज की नारी, सोच पड़े मन में ब्रज की नारी, ये तो बसना बंसिया रोज सुना मैया तेरे लाला रे, ये तो है गाना बंसिया रोज सुना मैया तेरे लाला रे, तेरे लाला ने रचना रोज सुना मैया तेरे लाला रे, तेरे लाला ने रचना रोज सुना मैया तेरे लाला ने रचना रोज सुना मैया तेरे लाला रे। सभी वैष्णवों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज के रसिया गान उत्सव को मैं अंतिम पल लेने जा रहा हूँ। जैसे आपने देखी कि एक गाँव ठाकुर जी खेलते, फिर सामने जवाब गोपीजन देते, फिर ठाकुर जी जवाब देते, फिर गोपीजन देते, तो वही में एक ऐसो पद आ रहा है जहाँ में सारी होली खेल की लीला को सार आ जाना है। लीला तो यहाँ भी वही है, ठाकुर जी की शिकायत लेके सब गोपीजन यशोदा के पास पहुंची हैं कि अपने लाला को समझाओ, बरजो यशोदा जी का नाम, मैं जमुना जल भरन जाते ही मार्ग निकस्यो आना। मैं जमुना जल भरवे जाऊं तो रास्ता में आके खड़ो हो जावे, मेरी गागरी फोड़ दे और मेरो मोड़ो अबीर सु सान दे दो, और फिर पूरे ब्रज में मेरे को सबके ताना सुनने पड़े, एक ऐसा मोड़ा बना के आ गई। अब यशोदा जी सामने कह रहे हैं कि तुम कहाँ ये सब जमुना जल गागरी थोड़ देनो, मुख सान देनो, रास्ता में मार्ग में मेरो रास्ता रोक देनो, ये सब कहाँ बड़ी बड़ी बात करो। मेरो लाल तो पल्ला में झूले, वो तो छोटो बच्चा है अभी।
आपको ये सब रस की बातें पता ही नहीं चले। कहाँ तुम भूली भाना, तो तुम ही भान भूल गए जो आकी शिकायत मेरे पास लेके आए। अब अंत में जितने भी पद अपन श्रवण किए उन सबको ये आखिरी कड़ी में आप जोड़ के देख सको। गोपीजन कह रहे हैं, ब्रजभक्त कह रहे हैं, तुम साची तुमरो सुत साचो, तुम सच्चे तुम्हारो बेटा सच्चो हो, हम ही करत बहाना, हम ही बहाना कर रहे होंगे। सूरदास जी ये सब लीला को दर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सूरदास ब्रजवास न त्यागे, ब्रज तज अनत न जाना, करो अपना मन माना। हम तो यहीं ब्रज में ही वास करवे वाले हैं, ब्रज छोड़ के हम कहीं जावे नहीं वाले हैं। करो तुमको जो मनमानी करनी हो, करो अपना मन माना, बरजो जसोदा जी का। ये पद को श्रवण करें। राग काफी ताल हमारे बरजो जसोदा जी का जो जसोदा जी
वैष्णव सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाषा कौन सी कंफर्टेबल रहती है यहाँ पे? हिंदी, गुजराती? ब्रजभाषा हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल है, लेकिन लाख कोशिश करें ना हम लोग है ना, गाय के वो छोटे बछड़ा जो बंधे हुए थे ना, घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। कितनी भी कोशिश करें, कोई भी भाषा में शुरू करें, बीच में ब्रजभाषा घुसी जाती है। ये ब्रजभाषा समझोगे तो परम सौभाग्य का विषय आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। ऑनेस्ट ओपिनियन तो मैं उस हिसाब से अगली बार ध्यान रखें हम लोग। गुजराती या हिंदी? हिंदी वाले उठाओ तो। ब्रजभाषा हिंदी वाली। ऐसा है कि यदि જો મારે આ લોકોને બ્રજભાષા સુધી ખેંચીને લાવવા હોય ને તો પહેલા મારે એ લોકોની ભાષામાં ઉતરવું પડે. ઠીક છે કે અલ્ટિમેટ ભાષા બ્રજભાષા જ છે, પણ એકબીજાનો સમન્વય થાય, એકબીજાને સમજી શકીએ. ઓલું વર અને વધુની વચ્ચે અંતરપટ જ રહે તો પછી મોઢું ન જોઈ શકાય, ભલે લગ્ન થઈ ગયા હોય. એટલે અંતરપટ ભાષાનો અગર નડતો રહેશે તો હસ્તમિલાપ નહીં થાય. હું ચાહું છું કે હું બોલું અને તમે સાંભળો તો તમને એ વસ્તુ તમે ધારણ કરી શકો, સમજી શકો, તમારા ઇમોશન્સમાં તમે એને સેટ કરી શકો. વિશેષ તો મારે આ ખાસ આ કહેવું હતું કે મને ધવલે પરિચય આપ્યો કે બહુ અલ્પકાલીન, બહુ ઓછા સમયમાં એક બાલપુષ્ટિ નામક અહીંયા વૈષ્ણવનું સમૂહ તૈયાર થયું છે, જે થોડાક સમય પહેલાં જ બધા ભેગા થયા અને બધી મને વાતો કરી એણે. તો મને એકચ્યુઅલી બહુ આ વાતની ખુશી થઈ, કારણ કે જો ઘણા બધા આવી રીતે સત્સંગ મંડળ ઇત્યાદિ ચાલતા હોય છે, પણ આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ કે આણે મને જે વાત કરી કે આ લોકો કે આ બાલપુષ્ટિના જે બી સભ્યો કે બાલપુષ્ટિના જે બી મેમ્બર્સ, સદસ્યો છે, એ લોકો અલૌકિક વાતો કરવા માટે જ ભેગા થાય છે. અને જ્યારે એ ભેગા થાય છે ત્યારે કોઈ લૌકિક વાતો નહીં કરવાની. અગર જો થાય તો એને નિષ્કાસિત કરી દેવામાં આવે છે. મને આ વસ્તુ એટલી બધી ગમી છે, કારણ કે સંગઠન, પરિષદ, 200 વર્ષ જૂની પરિષદો જોઈ છે. મારા દાદાજી એમાં અધ્યક્ષ રહ્યા હતા, ઇત્યાદિ ઘણું બધું થયું છે, પણ અંતે લૌકિક ઘૂસી જાય છે. આ વાત બહુ જ સારી કરી કે આમાં કોઈ પણ જાતના લૌકિક વિષય કે લૌકિક શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનો નહીં, ફક્ત દિવ્ય અને અલૌકિક વાર્તાઓ માટે જ ભેગા થવાનું છે. એકબીજાને તમે લાભ આપી શકો, તમે જે જાણો છો એ બીજાને શેર કરો, બીજા જે જાણે છે તમને શેર કરે, એ રીતે સત્સંગનો માહોલ અને વાતાવરણ બને છે. એક વસ્તુ સદા ધ્યાનમાં રાખજો કે પુષ્ટિ માર્ગમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ફલ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય છે. यदि તમને તમારા સત્સંગમાં કૃષ્ણ સેવા કે કૃષ્ણ ભક્તિ તરફ એ વ્યક્તિ કે એ વાતાવરણ દોરી ન જતું હોય તો ઇમિડિયેટલી સ્ટોપ. સત્સંગ, મીટિંગ, પુષ્ટિ માર્ગમાં ફક્ત કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો આ એક ઉપાય હોવો જોઈએ, કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ હોવો જોઈએ, બાકી બકવાસ ન હોવી જોઈએ. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ. હું ખૂબ આશીર્વાદ આપું છું, શુભકામનાઓ આપું છું કે આ બાલપુષ્ટિ નિરંતર વિકસિત થાય અને ફક્ત અલૌકિકનું વૃક્ષ અને અલૌકિક ફલો આપ્યા કરે. કારણ કે અમે લોકો આવીએ છીએ ત્યારે નૈમિત્તિક કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે, એક ઉત્સવનો માહોલ અવશ્ય બની જાય છે, પણ નિત્ય તો તમે રહેવાના છો અહીંયા, રોજ તમારે રહેવાનું છે. તો તમે જેટલા સશક્ત બનશો એટલું તમારો ઉદ્ધાર થશે. આમાં અમારું કંઈ સ્વાર્થ નથી. એટલે આને હું ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું, આશીર્વાદ આપું છું, ઉત્તર પ્રગતિ કરે. અને આજે સર્વપ્રથમ મારે આ કહી દેવું જોઈતું હતું, પણ હવે અંતમાં કહી રહ્યો છું કે આ ધવલને અને અમીષાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે કે એ લોકોએ આવી રીતે પ્રયાસ કરીને શોર્ટ નોટિસ પર અમને કહ્યું
માળવે જવાય, ગુજરાતીમાં જે કહાવત છે એ પ્રમાણે એણે મન બનાવ્યું અને માળવે સુધી પહોંચી ગયો. અમે ત્યાંથી મુંબઈથી અમને ખેંચીને લાવ્યો, અમે આવી ગયા. એટલે આ વખતે તો બહુ મહેનત કરીને બહુ ગોઠવીને આવ્યા છે, પણ એટલે એડજસ્ટમેન્ટ્સ ઘણા બધા કર્યા છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ ଯଦି એવું હોય તો પહેલાથી અગર નક્કી થઈ જાય ને તો બહુ સારી રીતે હજી આનું ઓર્ગેનાઇઝ થઈ શકે છે. બસ આટલું જ મારે કહેવું છે. બાકી ખૂબ ખૂબ ભૂરિશઃ ધન્યવાદ, ભૂરિશઃ આશીર્વાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર અને શુભકામનાઓ ભવિષ્ય માટે તમને. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री कृष्ण जी परम दयाल की जय. अच्छा, એક એનાઉન્સમેન્ટ છે કે આપણા જે બી અહીંયા ઉપસ્થિત છે તેમના સાનિધ્યમાં અને એમના આશીર્વાદથી આપણે 25 ઓક્ટોબરે શરદ પૂનમના દિવસે સન્ડે છે, તો એ દિવસે આપણે રાસ કીર્તનનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરેલો છે. એટલે બધાને સર્વને વિનંતી છે કે પ્લીઝ પધારજો. આપણે દર વખતે જેને પધરાવીએ છીએ ને હોળીના રસિયાનો આનંદ લઈએ છીએ. આપણી એવી ઈચ્છા છે કે જે પાસે બીજા બધા બી ઘણા આપણે કહેવા જઈએ તો એટલે કલેક્શન્સ ને બધું બી છે, તો આપણે એ રસનો બી આપણે આનંદ લઈએ અને બધા વૈષ્ણવને બી આનંદ કરાવે છે. આમાં પુષ્ટિ માર્ગનો કન્સેપ્ટ છે કે એક સેકન્ડ કે સર્વેન્દ્રિયથી પ્રભુને ભજવાના હોય. અત્યારના તમે લોકો શ્રવણેન્દ્રિયથી તો કાર્ય કર્યું કે કાનથી તમે સાંભળ્યું, અંતઃકરણમાં જે ભગવત નામ ગુણાનુવાદ તમારે પ્રવેશ કર્યો. એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે રાસ ગરબાના શરદ પૂર્ણિમાના કાર્યક્રમમાં. કઈ રીતે કે જેમાં તમે સાંભળશો બી અને થિરકશો પણ. સમજ્યા? તો વારંવાર દશમ સ્કંદની લીલાઓમાં જ્યારે ઠાકોરજીનો સંબંધ સર્વાત્મ ભાવાત્મિકા ગોપીઓ સાથે થયો છે, ત્યારે ભાન ભૂલીને એ લોકોએ ઠાકોરજીને સમર્પણ કર્યું છે. હું એવું માનું છું કે જે આનંદ તમે અત્યારના ઉપાડ્યો છે, લીધો છે, રસ પાન કર્યો છે, એના એ આનંદ થિરકન સાથે દ્વિગુણિત થશે અને અત્યારના અગર યદિ આનંદ આવ્યો છે તો ત્યારે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે ભગવત નામ ઉપર નાચી ઉઠવું, ઝૂમી ઉઠવું એ પણ એક લાવો છે, એક સૌભાગ્ય છે. બધાને આ વારો નથી આવતો. કારણ કે કહો પૂનમના ચાંદને આજે ઉગ્યા આથમની ઓર ઉપર તો તમે નાચ્યા હશો, પણ જ્યારે કૃષ્ણ રમાડે છે, રાસ ગોપીઓ ઘીલી બની છે, એ શબ્દોની સાથે તમારા પગ યદિ ચાલવા લાગે તો તમે વિચાર કરો કે તમે કેવી રીતે 2, 3, 4, 5 ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ એક સાથે કરી રહ્યા છો. એટલે મેં કીધું કે એક સ્ટેપ આગળ છે, પણ અંતિમ ક્લાઇમેક્સ સ્ટેપ તો તમારા ઘરે બિરાજતા તમારા ઠાકોરજી છે અને એમની સેવા છે. એટલે એ જર્ની તમે ધીરે ધીરે કરીને આગળ વધતા જાઓ, તમારી જર્ની આગળ વધતી જાય. એ રીતના પ્રયાસો અમારા તરફથી હંમેશા રહેશે. અને ધવલ, નિખિલ આવા વૈષ્ણવોનો યદિ
આગ્રહ અને સપોર્ટ રહેશે તો અમે જરૂર તૈયાર છીએ. અમારાથી શક્ય થશે અમે એ કરશું. આશ્રયના પદ માટે બધાને અનુરોધ છે કે બધા સાથે મળીને ગાય. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ કે ચરણ કમલ કી. શ્રી વલ્લભ કે ચરણ કમલ કી. બલ 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 જાઈએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. વલ્લભી સૃષ્ટિ સમાજ સંગ મિલ જીવન કો ફલ પાઈએ. શ્રી વલ્લભ ગુણ ગાઈએ. યા